क्लास 6 का ये ज्योग्राफी है, भूगोल है, हमारी पृथ्वी है ना। चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए इसका प्रश्न का उत्तर हम बनाते हैं। अभ्यास है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन, पहला का पहला लिखता है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है ना, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग खाली स्थान महासागर में स्थित है। तो यहाँ क्या होगा? प्रशांत। क्या होगा? प्रशांत। यहाँ भरेंगे प्रशांत महासागर। क्या लिखेंगे? प्रशांत महासागर है ना। चलिए हो गया ये। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश के नाम पर है ना, हमारे देश के नाम पर खाली स्थान महासागर का नाम रखा गया है। हमारे देश के नाम पर किस महासागर का नाम रखा गया है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। तो हिंद यहां लिखेंगे, महासागर तो है ही। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थल जल एवं हवा के एक सीमित भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जैव मंडल यानी तो जीव मंडल। ठीक है, जैव मंडल भी बोल सकते हैं, जीव मंडल भी बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, चौथा प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खाली स्थान कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यूरेशिया। क्या बोलेंगे? यूरेशिया। तो यहाँ लिखेंगे यूरेशिया, इसको लिखेंगे। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर खाली स्थान है एवं इसकी लंबाई खाली स्थान मीटर है। मतलब पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना। और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्या है? 8,848 मीटर है। आगे प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मतलब सही उत्तर को आपको जांचना है ना। चार ऑप्शन है, चार में से एक सही है, उसको टिक लगाना है। यहाँ देखिए पहला है, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। मतलब ये आंसर हो जाएगा, ये एंडीज है ना। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है ना। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जल संधि। मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। चार ऑप्शन है, इसमें से ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? मतलब वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। कितना है? 78%। चौथा है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो पृथ्वी का ये ग में क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है वह ठोस चट्टानों से बना है। सारा बुक में मिल जाएगा आपको। पंचमा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ये चार ऑप्शन में से प्रशांत महासागर सही है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो लिखेंगे एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ लिखेंगे एशिया है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो आपको बता दे। ठीक है, पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल इस प्रकार है। कौन कौन है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है? तो क्या नाम है? देखिए उत्तर यहाँ तैयार है। यहाँ देखिए उत्तर, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाली महिला का नाम प्रेमलता अग्रवाल है। ठीक है। अब आगे प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित दो महाद्वीपों के नाम बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित दो महाद्वीपों का नाम बताइए। चलिए इसको हम
आपको किताब में दिखाते हैं, समझाते हैं, इसका आंसर भी समझाएंगे और आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है, पृथ्वी है। क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो ये गोलार्ध है, क्या है, गोलार्ध है ना, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप है, 2 महाद्वीपों को नाम बताना है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 7 महाद्वीप है ना, तो 7 महाद्वीप में 2 ऐसे महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इसको बात करेंगे तो ये कुछ एरिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसका एरिया भी उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, एशिया लगभग पूरा जो है वह उत्तरी गोलार्ध में। चलिए आंसर हम क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित 2 महाद्वीपों का नाम, पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा है अंटार्कटिका महाद्वीप। देख लिए। अब आगे प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो देखिए वायुमंडल की परतें पर ले चलते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ये वायुमंडल की परतें हैं, है ना। सबसे निचली परत क्षोमंडल, उसके ऊपर जाएंगे सप्ताह मंडल, है ना। सबसे निचली परत क्षोमंडल, उसके ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, आगे जाएंगे ऊपर मध्य मंडल, आगे ऊपर जाएंगे आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोमंडल है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर अब समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत, है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है। ठीक है, अब आगे प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है, आपको दिखाए थे। तो देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतें, यहाँ देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतें। तो पहला क्षोमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पंचमा बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। वायुमंडल की विभिन्न परतें इस प्रकार है, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, और आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर तैयार किए हैं, देख लीजिए, है ना। पृथ्वी के लगभग 71%, 71%, पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल है। क्या है, जल है। 71% भाग में जल है। इसे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखा जाता है तो पृथ्वी नीले रंग में नजर आती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर अंतर बताएं। क्या है, अंतर बताएं। चलिए पहला है स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल और जल मंडल में क्या अंतर है, आप किताब में देखेंगे तो सारा आंसर मिल जाएगा। स्थल मंडल के बारे में और जल मंडल के बारे में किताब में सब है। ठीक है, चलिए आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, समझिए। यहाँ पर स्थल मंडल और जल मंडल में निम्नलिखित अंतर है। पहला है स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। समझ गए। अब देखिए जल मंडल, जल मंडल के बारे में लिखेंगे, पृथ्वी के लगभग 71% जल है। कितना है, 71% जल है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जल वाष्प सभी सम्मिलित है। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर ढूंढना चाहेंगे तो कहां मिलेगा, तो जल मंडल और स्थल मंडल में जाइए, मिल जाएगा। देखिए स्थल मंडल यहाँ पर है
है ना। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है, ये है, यहां से आंसर उठाए हैं। और जल मंडल देखेंगे तो जल मंडल, देखिए जल मंडल यहां से आंसर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। आगे प्रश्न क्या है, देखिए आगे प्रश्न है, देखिए क्षौमंडल तथा बहिर्मंडल में अंतर बताना है। क्षौमंडल तथा बहिर्मंडल में क्या अंतर है, चलिए क्षौमंडल में आइए, देखिए यहां पर देखिए क्या लिखते हैं, समझिए। क्षौमंडल और बहिर्मंडल में निम्नलिखित अंतर है। क्षौमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आप देखेंगे वायुमंडल की परतें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्षौमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जबकि बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर देख रहे हैं, ये वायुमंडल की परतें हैं, क्षौमंडल सबसे नीचे है और बहिर्मंडल सबसे ऊपर है, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहां पर, क्षौमंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान घटती है, ठीक है। यही आंसर में लिखे हैं। तो देखिए हम आपको किताब में भी आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर है। दूसरा है, क्षौमंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी तूफान घटती है, जबकि बहिर्मंडल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारण बताएं। कारण बताएं, जैवमंडल में जीवन पाया जाता है, क्यों, कारण बताना है। तो आइए इसका आंसर लिखेंगे, यहां देखिए उत्तर लिख रहे हैं, जैवमंडल में जीवन संभव है। जैवमंडल में जीवन संभव है, यहाँ जीवन के लिए हर जरूरत पूरी होती है, भोजन, ऑक्सीजन, हर जरूरत पूरी होती है, ठीक है। भोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए जैवमंडल में जीवन पाया जाता है। मतलब बोलेंगे कि जैवमंडल एक ऐसा मंडल है ना, जैवमंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी की जाती है। मनुष्य का क्या जरूरत हो सकता है, खाना, है ना, पीना, मतलब जल, आवास, यही सब है ना। तो पृथ्वी पर ये सारे मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं है ना। अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं, क्यों, तो देखिए इसको देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये सफेद है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना दक्षिणी ध्रुव में है और एकदम बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। आइए आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर उत्तर है, अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। प्रतिकूल प्रभाव या प्रतिकूल वातावरण के कारण, ठीक है, प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है ना, नहीं है। क्या लिखता है, प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि अंटार्कटिका में अस्थायी मानव निवास नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैवमंडल, जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल क्यों जरूरी है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, चलिए आइए देखिए उत्तर है ना। उत्तर, जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करता है। कौन तैयार करता है, जैवमंडल। यहाँ मौजूद पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जो है ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, जिसमें हमें ऑक्सीजन आसानी से मिलती है ना। जिससे हमें ऑक्सीजन आसानी से मिलती है। यहाँ जीवन के लिए अनुकूलित वातावरण एवं तापमान मौजूद है। हमें जितना तापमान चाहिए यहाँ पर मौजूद है ना, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इससे जीवन संभव हो जाता है। यह विभिन्न जीवों और वनस्पतियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। कौन, जैवमंडल। तो ये हो गया उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न है, स्थल मंडल एवं जल मंडल के वितरण को स्पष्ट कीजिए। स्थल मंडल और जल मंडल के वितरण को स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर तैयार है, आइए उत्तर देखिए, है ना।
स्थल मंडल एवं जल मंडल का वितरण इस प्रकार है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% 71% है ना, 71% भाग जल मंडल है, जबकि 29% भाग स्थल मंडल है ना। पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थल या भूमि का हिस्सा अधिक है, मतलब अब देखेंगे गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की संख्या, स्थल की मात्रा है ना, स्थल का भाग अधिक है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। वहीं पृथ्वी के दक्षिणी भाग में पानी का विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हुआ, यहां से ऊपर हो गया, यहां से ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, यहां से अधिक हो, यहां से नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ऊपर ज्यादा है और नीचे क्या है, जल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए अफ्रीका महादेश आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ऊपर है, बाकी उत्तरी अमेरिका, यूरोप एंड एशिया महादेश पूरा का पूरा ये उत्तरी गोलार्ध में है, स्थलीय, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे यहाँ से नीचे है ना, ये है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। अब आगे आते हैं, समझिए आगे, ठीक है। यहाँ देखिए परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क है। विश्व मानचित्र पर अलग अलग रंगों से निम्नलिखित को दर्शाइए। विश्व मानचित्र पर यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उराल पर्वत तथा पनामा जल संधि को दर्शाना है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये है, तो जितना भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप सबको दिखाया गया है ना, इसी तरह से आपको दिखाना है। विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग अलग काटे तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार के क्रम में अपनी कॉपी में चिपकाएं। बड़े से छोटे मतलब कहीं से आपको लेना है ना। जैसे ये जो महाद्वीप है उसको अलग अलग काटना है, जैसे ये महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है ना, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप हुआ। तो इस तरह से कहीं से आपको जुगाड़ करना है, मतलब किसी मानचित्र से आपको काटना है और आपको एक बड़े से कॉपी में चिपकाना है ना, बड़े से कॉपी में चिपकाना है। क्या कह रहा है, कैसे चिपकाना है, बड़े से छोटे आकार में चिपकाना है, मतलब बड़े से छोटे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा स्थान पर उत्तरी अमेरिका है ना, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवा स्थान पर अंटार्कटिका, छठा स्थान पर यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड में आपको चिपकाना है। चलिए आगे प्रश्न है, यहाँ पर महासागर का नाम दिया हुआ है, आकार दिया हुआ है, आपको मिलान करना है, कौन सा सही किसके साथ मिलान होगा। जैसे यहाँ देखिए प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्ताकार। तो यहाँ से यहाँ पर ऐसे मैच कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह से अटलांटिक महासागर कैसा है, एस आकार का, कैसा है, एस आकार का, तो ये हो जाएगा है ना। और हिंद महासागर त्रिभुजाकार है, तो ये ऐसे हो जाएगा। देख लिए, इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व किए।